हेलो बच्चों, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएस एकेडमी 11-19 में। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर संविधान के कुछ क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे ले लो आप यूपी पुलिस, चाहे ले लो आप एसएससी जीडी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? संसद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री। दूसरा क्या है? राज्यसभा एवं लोकसभा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। और चौथा ऑप्शन है मंत्रिमंडल। तो पहले का आंसर सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पर ये तीनों शामिल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? संसद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है, 25 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है? 1/10, 1/6, 1/4, 1/3। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, 1/10। चौथा नंबर क्या है? संसद में धन विधेयक कौन पेश कर सकता है? वित्त मंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए, वित्त मंत्री पेश कर सकता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? संविधान का संशोधन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, ए ऑप्शन है यहाँ पर। दूसरा है संसद और तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है मंत्रिपरिषद। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति यहाँ पर कर सकता है। पांचवा तो हो गया आपका। छठा नंबर आ गया, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो निम्न सदन होता है, निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा क्या होता है? भारतीय संसद का निम्न सदन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है उच्च सदन कौन सा होता है, तो उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा। अब देखते हैं नंबर 7 को। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 510 या फिर 520 या फिर 550 या फिर 590। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, कितनी होती है? 550 होती है। 8 नंबर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुना जाता है या फिर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है या फिर चुना नहीं जाता है, ये वंशानुगत होता है। तो अपने भारत में ये तो होता ही नहीं है, डी नंबर, वंशानुगत तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। तो सी आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं 9 नंबर को। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 10 नंबर क्या है? लोकसभा के कार्यालय की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष या फिर 4 वर्ष या फिर निश्चित ही नहीं है। तो यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 5 वर्ष होती है। लेकिन यहीं पर अगर आप राज्यसभा की पूछेंगे तो उनकी नहीं होती है। राज्यसभा की जो कार्यालय विधि होती है उनकी नहीं होती है। सदस्यों की होती है, लेकिन जो राज्यसभा के कार्यालय विधि है वो नहीं होती, सदस्यों की तो होती है। अब 11 नंबर को देखते हैं। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952, 1954, 1935 या फिर 1950। तो यहाँ पर कब हुए थे? 1952 में हुए थे। आपको ऐसे भी ऑप्शन दे देगा 1951 से 1952। तो आपको ये ऑप्शन भी सही करना है, ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अब 12 नंबर को देखते हैं हम लोग। संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो अभी मैंने आपको बताया कौन है? राज्यसभा है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब 13 नंबर को देखते हैं हम लोग। राज्यसभा एक है स्थायी निकाय, अस्थायी निकाय, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन या फिर बिना स्पीकर वाला सदन। तो यहाँ पर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी सदन। लेकिन लोकसभा कैसा है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी है लेकिन लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। अब देखते हैं 14 नंबर को। कोई भी व्यक्ति
तब तक राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता जब तक उसकी आयु वर्ष की ना हो। 30 वर्ष या फिर 25 वर्ष या फिर 21 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, 30 वर्ष। 30 वर्ष यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है। 15 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। तो यहाँ पर कितने वर्षों में होता है? 6 वर्षों में होता है। तो यहाँ पर 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा का सभापति या फिर दोनों सदनों में वरिष्ठतम सदस्य। तो 16 का आंसर ए सही हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य। अब 18 नंबर देखते हैं, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती मीरा कुमार, श्रीमती अंबिका सेन सोनी या फिर करिया मुंडा या फिर सोनिया गांधी। तो यहाँ पर 17 का आंसर ए हो जाएगा, श्रीमती मीरा कुमारी। अब 18 नंबर को देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, अनंत संयम अयंगर या फिर जीबी मावलंकर या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 18 का सी हो जाएगा, जीबी मावलंकर। क्या सही हो जाएगा? जीबी मावलंकर। अब 19 नंबर को देखते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत में कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो यहाँ पर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 20 नंबर को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 20 का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 या फिर अनुच्छेद 356। तो यहाँ पर 20 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370। ये ऑप्शन सही है आपका। और यहीं पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ साथियों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।